हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज मकर संक्रांति का त्यौहार है, तो मैं हिंदी शिक्षिका होने के नाते आप सभी बच्चों से कुछ कहना चाहूँगी कि काट ना सके कभी कोई पतंग आपकी, टूटे ना कभी डोर आपके विश्वास की, छू लो आप जिंदगी की सारी कामयाबी, जैसे पतंग छूती है ऊंचाइयाँ आसमान की। तो आपके और आपके परिवार को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए अब आज की कक्षा हम लोग आरंभ करते हैं। देखिए बच्चों, जैसा कि आप सभी ने पिछले क्लास में विशेषण पढ़ा होगा, तो आज का हमारा प्रकरण है विशेषण। आज हम लोग विशेषण के बारे में ही पढ़ेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं कि विशेषण क्या होता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे बगीचा कैसा है, हरा भरा है, तो बगीचे की विशेषता बताई जा रही है कि बगीचा हरा भरा है। फूल कैसे हैं, रंग बिरंगे, रंग बिरंगे विशेषण है और फूल क्या है, विशेष्य है। आम मीठे हैं, मीठे आम, ऊंचे झूले, कई पेड़। इसी प्रकार से देखिए एक कहानी दिया हुआ है, मेरे घर के सामने एक हरा भरा बगीचा है। मतलब बगीचा कैसा है, हरा भरा, उसमें रंग बिरंगे फूल लगे हैं। फूल कैसे लगे हैं, रंग बिरंगे। बगीचे में कई आम के पेड़ भी हैं। मतलब आम के पेड़ तो हैं, एक नहीं है, कई हैं, कई आम के पेड़। तो आम के पेड़ की विशेषता बता रहा है कि कई आम के पेड़ हैं। उस पर मीठे आम लगे हैं। उस पर कैसे आम लगे हैं, मीठे आम लगे हैं। बगीचे में ऊंचे झूले भी हैं। झूले कैसे हैं, ऊंचे झूले हैं। तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक होता है प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे अति, अत्यंत, बहुत, काफी, बड़ा, ये सब अगर आ जाए तो आप समझ जाएंगे कि यह प्रविशेषण है। जैसे मान लीजिए कहा जाए लड़की अच्छी है, तो इसमें विशेषण क्या है, लड़की अच्छी है। इसमें विशेषण क्या है, अच्छी विशेषण है। और अगर विशेषण की विशेषता बताई जाए तो वो प्रविशेषण हो जाएगा। जैसे कहा जाता है लड़की बहुत अच्छी है, लड़की बहुत अच्छी है। तो अच्छी तो विशेषण है, ठीक। और ये बहुत क्या है, बहुत, बहुत आपका प्रविशेषण है। क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता ये है अच्छी और विशेषण की विशेषता ये है बहुत, तो प्रविशेषण। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और अब हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के भेद कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के भेद 4 होते हैं। विशेषण के भेद 4 होते हैं। कौन कौन से, गुणवाचक, गुणवाचक, दूसरा क्या है
संख्यावाचक। तीसरा क्या है? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, एक चीज आप बताइए, परिमाणवाचक और परिणामवाचक में क्या अंतर है? सोचकर बताइए, कमेंट कीजिएगा। परिणाम और परिमाण में क्या अंतर है? चलिए बता दे रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। परिमाण जो होता है, परिमाण और परिणाम, जैसे आपने परीक्षा दिया, आपका रिजल्ट आया, फल आया, परिणाम आया, नतीजा आया, तो उसी को परिणाम कहते हैं। नतीजा कि आप पास हुए कि फेल हुए, वो नतीजा परिणाम है। और परिमाण का अर्थ होता है नाप तौल। नाप तौल मतलब किसी चीज की मात्रा, नाप तौल। जैसे अगर हमें आलू लेना है तो हम बोलेंगे 1 किलो आलू दीजिए, 1 लीटर दूध दीजिए, 1 मीटर कपड़ा दीजिए। हर चीज की नापने की जो इकाई है वो अलग अलग होती है, तो वही नाप तौल को हम परिमाण कहते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग समझेंगे कि गुणवाचक विशेषण क्या है। जो विशेषण अपने विशेष के गुण, दोष, आकार, दशा, अवस्था, इन सबको बताए, वो गुणवाचक है। जैसे गुणवाचक में बहुत सारे आते हैं, भला है, परोपकारी है, अच्छा है। जैसे टोकरी में ताजी सब्जियां हैं, तो ताजी क्या है? सब्जियों की विशेषता बता रहा है, इसलिए ताजी सब्जियां हैं, ताजी गुणवाचक विशेषण है। छोटा बच्चा खेल रहा है, कैसा बच्चा? छोटा बच्चा। राहुल ईमानदार लड़का है, लड़का कैसा है? ईमानदार है। मेघा ने सुंदर चित्र बनाया, तो ये सभी क्या हैं? ये सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे संख्यावाचक क्या है। संख्यावाचक में संख्या का बोध होता है। जो विशेषण शब्द अपने विशेष से की निश्चित या अनिश्चित संख्या बताते हैं, और ये भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे निश्चित में हम बोलेंगे डाल पर 2 चिड़ियाँ बैठी हैं, मतलब हमको दिखाई पड़ रहा है कि 2 चिड़ियाँ डाल पर बैठी हैं। 2 चिड़ियाँ मतलब निश्चित संख्यावाचक। इस कक्षा में 30 छात्र हैं, 30, मेरे पास 100 रुपये है, ये निश्चित है। तो अब हम थोड़ा संख्यावाचक विशेषण के दोनों प्रकार के बारे में जानते हैं। निश्चित में क्या होता है? विशेष की निश्चितता का बोध होता है। जैसे 2 हाथी, 10 उंगलियां, 3 छात्र, 3 सिपाही। और अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होता है कि जो अनिश्चितता का बोध कराते हैं। जैसे कुछ लोग, कम रुपए, अधिक पक्षी, ज्यादा लड़के। अगर हम कुछ लोग कह देंगे तो हमको निश्चित नहीं होगा कि कितने लोग हैं। कुछ लोग आए हैं ऐसा बोलेंगे, तो ये कुछ क्या है? अनिश्चित। मतलब जो संख्यावाचक है ये भी 2 प्रकार का होता है। इसके 2 प्रकार हैं। एक निश्चित संख्यावाचक जो निश्चितता का बोध कराए, जैसे 2 किलो। ठीक है, और एक अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक जैसे कुछ लोग, कुछ जो है वो अनिश्चित है। अब इस तरह से परिमाणवाचक हम देखेंगे। परिमाणवाचक में क्या होता है? नाप तौल, मात्रा, कितनी मात्रा में है, ठीक है, ये सभी आते हैं। जैसे मम्मी 3 किलो दाल लाई। 3 किलो मतलब हमको पता है कि 3 किलो दाल लाई, तो
ये परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। इसको भी देखिए, ये भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। इसमें भी वही नियम है, जब निश्चितता का बोध हो तो निश्चित, अनिश्चितता का बोध हो तो अनिश्चित। जैसे 3 लीटर तेल, तो 3 लीटर हमको पता है 3 लीटर, तो ये निश्चितता का बोध करा रहा है, इसका मतलब ये निश्चित परिमाणवाचक है। और अनिश्चित में जैसे अधिक परिश्रम, कितना परिश्रम, अधिक परिश्रम, मतलब अनिश्चितता का बोध करा रहा है, ज्यादा काम कम आराम। ठीक है। और इस तरह से अब आप देखिए सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। सार्वनामिक विशेषण में संज्ञा शब्द से पहले लगाकर उसकी विशेषता बताते हैं। क्या लगाकर? जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले लगाकर उसकी विशेषता बताते हैं तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे अपने घर को हम कह दें मेरा घर, घर संज्ञा है और इसके आगे हम सर्वनाम लगा दिए मेरा घर। उदाहरण देखिए, मेरा घर निकट ही है, या लिखिए मेरा घर सुंदर है। तो घर सुंदर है, मेरा घर सुंदर है। अगर मेरा आपको पहले लगा हुआ किसी वाक्य में लिखे तो आप समझ जाएंगे कि यह सार्वनामिक विशेषण है। उसका भाई मेरा, उसका भाई मतलब सर्वनाम है, भाई संज्ञा है, उसका भाई मेरा मित्र है, उसका भाई मेरा मित्र है, उसका भाई सार्वनामिक विशेषण। हमारा विद्यालय बहुत बड़ा है, विद्यालय कैसा है? बड़ा है। किसका है? हमारा है, हमारा विद्यालय बहुत बड़ा है। ठीक है। तो संज्ञा से पहले सर्वनाम आ रहा है। जब ऐसे वाक्य हम देखेंगे तो समझ जाएंगे कि इसमें सार्वनामिक विशेषण है। जैसे वह घड़ी सुंदर है, ठीक है, यह चौक मेरा है, मेरा चौक है, मेरी घड़ी है, इस तरह से। तो अब हम देखेंगे कि कुछ विशेषण शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय में उपसर्ग तथा प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। जैसे संज्ञा शब्द है दया है, कृपा है, परोपकार है, ईर्ष्या है, ये सभी संज्ञा है। तो इनका विशेषण हम कैसे बनाएंगे? दयालु, कृपालु, परोपकारी, ईर्ष्यालु, इस तरह से बनाएंगे। ठीक है। अब चलिए विशेषण की अवस्थाएं देखते हैं कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। चलिए नोट करिए, पहले समझिए विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं, तो विशेषण की जो अवस्थाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहला है मूलावस्था, दूसरा है उत्तरावस्था और तीसरा है उत्तमावस्था। इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे, मूलावस्था की परिभाषा है कि विशेषण का सामान्य प्रयोग होता है, इसमें किसी से तुलना नहीं की जाती। जैसे यह फूल सुंदर है, छोटा है, बड़ा है, मतलब सुंदर, किसी से तुलना नहीं की जा रही है। मूलावस्था में जैसे आ गया सुंदर, जो भी विशेषण लिखा है वो मूलावस्था है। और उत्तरावस्था में क्या होता है कि दो व्यक्तियों के गुण दोषों की तुलना करते हुए अधिक अच्छा या बुरा बताया जाता है। जैसे
उससे अधिक, उसकी अपेक्षा, उसके मुकाबले। जैसे संजना अंजना से लंबी है, ठीक है, संजना अंजना से तुलना की जा रही है। संजना जो है वो अंजना से लंबी है, तुलना की जा रही है। अब मूलावस्था में क्या है, जैसे सुंदर विशेषण आया कि मीना सुंदर है, तो इसमें किसी से तुलना नहीं किया जा रहा है मूलावस्था में। और उत्तरावस्था में क्या है कि एक दूसरे से तुलना किया जा रहा है कि संजना जो है वो अंजना से लंबी है, ठीक है। और उत्तमावस्था में क्या होता है कि सबसे श्रेष्ठ बताया जाता है, सबसे उत्तम, सबसे अच्छा बताया जाता है, सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक, मतलब सबसे श्रेष्ठ बताया जाता है। जैसे संजना सबसे लंबी है, क्या हो जाएगा, संजना मतलब केवल अंजना से ही नहीं, संजना सबसे लंबी है, इसमें सबसे का प्रयोग हो जाएगा, सबसे लंबी है। आ गया समझ में। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था में क्या होता है कि सामान्य रूप से विशेषण होते हैं, जैसे मीना सुंदर है, इसमें किसी से किसी की तुलना नहीं की जाती। और उत्तरावस्था में संजना अंजना से लंबी है, मतलब 2 व्यक्तियों के बीच तुलना की जा रही है कि संजना जो है वो अंजना से लंबी है। और उत्तमावस्था में मतलब श्रेष्ठ, कि संजना सबसे लंबी है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, किसमें किसका प्रयोग करेंगे। जैसे मूलावस्था में हम लिख दिए चतुर, और उत्तरावस्था में लिख दिए चतुरतर, तर का प्रयोग करेंगे। और उत्तमावस्था में तम का, चतुरतर। और उत्तमावस्था में लिखेंगे चतुर्थम। इसी तरह से कोई भी यहाँ पर विशेषण है तो हम क्या करेंगे, उसमें वो मूलावस्था है और उत्तरावस्था में बदलने के लिए तर का प्रयोग करेंगे, और उत्तमावस्था में बदलने के लिए तम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कुछ और उदाहरण देखिए, लघु तो हो जाएगा लघुतर, लघुतम, ठीक है। और देखिए न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। इस तरह से महान, महानतर, महानतम। और उच्च, उच्चतर, उच्चतम। तो बच्चों आज हम लोगों ने विशेषण पढ़ा, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को विशेषण अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सब इसे अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से लिखें, इस वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तब आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो चलिए अब आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, घर में सुरक्षित रहें। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए प्रकरण के साथ। धन्यवाद।